हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम कहें टॉपिक्स इन कैलकुलस के कुछ लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 29 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 29 है टेलर थ्योरम विद कोचीज रिमाइंडर, ठीक है, या कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, इसको बोलते हैं कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, इफ a function if a function fx such that, ठीक है, फर्स्ट fx f dash x डॉट डॉट f n माइनस वन x, ठीक है, यानी n माइनस वन डेरिवेटिव तक आर आल कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए प्लस एच, ठीक है, इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सेकंड एफ एन एक्स, nth डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता हो, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच में, ठीक है। तो उस कंडीशन में देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर थीटा, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे जीरो लेस देन थीटा लेस देन वन होगा, सच दैट एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट चलते हुए एच टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड एफ एन माइनस वन ए एन माइनस वन डेरिवेटिव यानी कि, ठीक है, एंड प्लस एच टू द पावर एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, एंड वन माइनस थीटा टू द पावर एन माइनस वन एंड एफ एन ए प्लस एच थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कोची रिमाइंडर थ्योरम होती है या कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर थ्योरम है, बेसिकली टेलर थ्योरम का कोची फॉर्म है, कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो पहले हम प्रूफ लेने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर इफ वी पुट ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है हमारे पास मैक्लेरियन थ्योरम विद कोचीज रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस कंडीशन में ये थ्योरम जो हो जाती है हमारे पास मैक्लेरियन थ्योरम विद कोचीज रिमाइंडर, ठीक है। अब जब हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो गया, तो अभी एक बार हम देख भी लेते हैं क्या बेसिकली क्या है एफ एक्स इक्वल टू, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी एच इक्वल टू जीरो, सॉरी ए इक्वल टू जीरो एंड एच इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, एंड ये हो जाएगा एफ एन माइनस वन जीरो प्लस एक्स टू द पावर एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, एंड ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस थीटा टू द पावर एन माइनस वन एंड एफ एन टू द पावर थीटा एक्स, ठीक है, यहाँ पे जीरो लेस देन थीटा लेस देन वन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास थ्योरम होती है, और जहाँ पे ये टर्म जो है यानी कि एक्स टू द पावर एन और ये टर्म, ठीक है, ये टर्म हमारे पास कहलाता है स्टूडेंट्स कोची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है।
फॉर मैक्लेरन, और ये हमारे पास हो जाता है फॉर टेलर सीरीज एंड फॉर मैक्लेरन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इसके स्टैंडर्ड बेसिकली एक रिजल्ट था टेलर सीरीज का। ठीक है, अब एक हम एग्जांपल लेते हैं। सो दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स sin x x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस माइनस 1 टू द पावर n एक्स टू द पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा एक्स जहाँ पे 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें शो करना है। अब इसको शो करना चालू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है एफ nth डेरिवेटिव, क्योंकि हम पहले जब हमने nth डेरिवेटिव्स निकालना सीखा था उस कंडीशन में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के टाइम पे हमने nth डेरिवेटिव निकालना इसका सीख चुके हैं। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, शायद ये लेक्चर नंबर 9 से एंड 16 तक हमने सक्सेसिव डेरिवेटिव ही पढ़े थे। ठीक है, तो एफ एन ये हो जाएगा एफ एन एक्स इक्वल टू साइन एक्स का nth डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2, ठीक है, साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2, ठीक है, एंड अगर हम एफ 2n एक्स लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस, ठीक है, 2n डॉट पाई बाई 2, ठीक है, एंड अगर हम बात करें एफ 2n एट 0, ठीक है, 2n एट 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ठीक है, एक्स की जगह 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो n पाई, और हमें पता है साइन n पाई पे जो वैल्यू होती है वो उसमें हमेशा 0 होती है। ठीक है, साइन n पाई पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है, अगर इवन नंबर है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो है 0 होगी। ठीक है, अब n अगर इवन है तो ये 0 होगा। अब हम बात करते हैं अगर n ऑड है तो, ठीक है, एंड एफ एन 0 इक्वल टू अगर देखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर n ऑड है तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास, देखो साइन, ठीक है, साइन और 0 एन बेसिकली एन पाई बाई 2, ठीक है, साइन एन पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू जो होगी देखो स्टूडेंट्स, एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस प्लस माइनस होगी, देखो एन पाई बाई 2, पाई एन इक्वल टू 1 होगी तो प्लस होगी, उसके बाद माइनस 1 होगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें बेसिकली ये पता है प्लस 1 है, उसके बाद माइनस 1 है, प्लस 1 है, माइनस 1 है, बशर्ते यहाँ पे n जो है वो ऑड चल रहा है, यानी 1 3 5 7 इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है कि एफ एन 0 इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर समथिंग, जो जिससे कि ये बन जाए। तो इस कंडीशन में अगर लिखें, देखो ये लिख सकता हूँ मैं n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 0, और 2 माइनस 1 अपॉन 2 इसलिए 1, ठीक है, 5 माइनस 1 इसके लिए 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, वेयर एन इज ऑड, वेयर एन इज ऑड, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ऑल्सो एफ 2n माइनस 1 0, तो n की जगह 2n माइनस 1 पुट कर देंगे तो माइनस 1 टू द पावर ये हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, वेयर n इज एनी नंबर, एनी नंबर।
अब ये हमारे पास n जो है वो ये कोई नंबर के लिए हो गया, ठीक है, क्योंकि 2n-1 जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा ओड होगा, ठीक है। तो एंड ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो एंड f, अब हमें और क्या चाहिए यहाँ पे, अगर हम देखें तो अब हमें चाहिए f यहाँ पे टेलर से सीरीज के उससे अगर हम देखें तो टेलर सीरीज आ गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा था ये वाला टर्म एफ एन थीटा प्लस, अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो इस कंडीशन में ये टर्म 0, ठीक है, यानी हमें एफ एन थीटा एक्स भी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इवन नंबर के लिए, फॉर इवन नंबर या इवन नंबर या ऑड नंबर स्टूडेंट्स, देखो पहले हम लिख रहे हैं एफ इवन नंबर के लिए लिख रहे हैं तो एफ 2n, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास थीटा एक्स चाहिए, तो बेसिकली एक्स की जगह थीटा एक्स पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा एन, ठीक है, थीटा, ठीक है, एक्स सॉरी एन थीटा, एक्स की जगह थीटा एक्स आएगा ना, एक्स की जगह आ जाएगा थीटा एक्स प्लस एन, एन की जगह आ जाएगा 2n पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा एक्स प्लस एन पाई, जो कि बेसिकली किसके इक्वल होता है -1 टू, क्योंकि अगर देखें इसमें भी और टर्म में जब बेसिकली एन इक्वल टू 1 होगा तो उस कंडीशन में ये क्या बेसिकली पाई प्लस थीटा एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में एन इक्वल टू अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूं तो 2 पाई प्लस थीटा एक्स यानी उस कंडीशन में ये इवन होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास किस तरह से होगा, एक बार इवन एक बार और, तो -1 टू द पावर एन, ठीक है, एंड ये हो जाएगा साइन थीटा एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास f2n थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया f2n थीटा एक्स, ठीक है, f2n थीटा एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जब ये हो गया है तो अब हमारा काम क्या रह गया है, अब हमें बेसिकली इस वैल्यूज को मैक्लॉरिन सीरीज में पुट कर देना है, ठीक है। तो मैक्लॉरिन सीरीज में पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बेसिकली क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 2n-1 अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल एफ 2n-1 जीरो प्लस एक्स की पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल और एफ 2n, ये हो जाएगा थीटा एक्स, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एफ जीरो की वैल्यू जो आई थी 0 आई थी, 0 प्लस एक्स एफ डैश जीरो बेसिकली 1 था हमारे पास तो 1 प्लस ये फिर इवन नंबर पे 0 था तो 0, ठीक है, प्लस इस पे देखें तो बेसिकली -1 था बट यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या देगा एक्स क्यू, तो माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, सिमिलरली 4/0 हो जाएगी, उसके बाद एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डॉट डॉट चलते हुए ये हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर n-1 एक्स टू द पावर 2n-1 अपॉन 2n-1 फैक्टोरियल प्लस -1 टू द पावर n एक्स टू द पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल, ठीक है, एंड ये हो जाएगा साइन थीटा एक्स, साइन थीटा एक्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमने सिंपली वैल्यूज को पुट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सॉल्व्ड एग्जांपल लेंगे। थैंक यू।